हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये पढ़ रहे थे। तो जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया था। जिसमें क्या क्या था, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली थी और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिए थे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिए थे, इतनी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और एंगल रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहली चीज़ है जो हमें पढ़नी है आज, वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्या यूज़ होता है और क्या मतलब होता है। आइडेंटिटीज़ का सीधा सीधा मतलब होता है कि मतलब ये फिक्स है, मतलब जिस टाइप आप फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते, मतलब ये चीज़ बिल्कुल फिक्स रहेंगी, मतलब ऐसे ऐसा चेंजमेंट नहीं। जैसे मैं आपको आइडेंटिटीज़ ही बता दूँ ताकि आपको इसे समझ में आए अच्छे से। तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री में 3 टाइप्स की आइडेंटिटीज़ मेन होती हैं। ठीक है, जो कि किस किस के बीच में, तो साइन कॉज के बीच में एक है, सेक और टेन के बीच में, और एक कॉट और कॉसेक के बीच में। ठीक है, सो पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। दूसरी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और हमारी लास्ट क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो ये तीनों हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, एग्जाम में आपका इनका मतलब प्रूफ पूछा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 कैसे हुआ, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 कैसे हुआ। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। दूसरी बात जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको इन आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। सो मान के चलेंगे ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर ये हमारी हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, ये हम मान ले रहे हैं एंगल थीटा अपनी तरफ से। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, यही कहलाती है। तो हमारी पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, थीटा थीटा यानी हमें थीटा एंगल पर फाइंड करना है ये सब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर और ये प्रूफ करेंगे। ठीक, तो साइन थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जरा मैं लिख देती हूँ। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ज़रा हम इस इक्वेशन में ये जो दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, या ऐसा, एक सेकेंड मैं एक बार यहाँ पर लिख दे रही है अच्छे से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, पी अपॉन एच, लेकिन स्क्वायर लगा तो हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ पर बी अपॉन एच रखेंगे। ठीक है, तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब हम यहाँ पर देखो डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको ऐड कर देंगे। तो मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स है। ठीक, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, 2 तरीके से क्यों, फिर प्रूफ कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है कि जब परपेंडिकुलर का हम स्क्वायर करेंगे और बेस का स्क्वायर कर दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या इक्वल आएगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर को। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देंगे, इसकी जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गई, हमारी जो आइडेंटिटी है वो प्रूफ हो गई। ठीक है, सेकंड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, वही हमारा ट्राइंगल है सेम टू सेम, जहाँ पर ये ए ये बी है और ये सी है। मैं बार बार ट्राइंगल इसलिए बनाती हूँ और बार बार एंगल इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दें थोड़ा। तो ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक, तो अब सेक थीटा का मैं बार बार फॉर्मूला भी इसीलिए लिखती हूँ ताकि फॉर्मूला भी याद हो जाए। अब सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। ठीक है, और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, पी अपॉन बी। अब ये दोनों वैल्यू का करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। हमें इक्वल में क्या प्रूव करना है, 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हमें शॉर्ट में लिखे दे रही हूँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हमें एक आई की वैल्यू, अब हमें अब
ये मतलब हम किसको कहाँ पहुँचाए कि इस तरीके की कंडीशन बन जाए, तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर को इस साइड पहुँचा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब इस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, ये बी स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, जस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊपर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल ऊपर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, ठीक है। थर्ड कंडीशन भी हम प्रूव करेंगे या फिर थर्ड आप खुद कर लेंगे, आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, यदि आपको नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी होगी, इनका यूज हमें आगे क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा। मैं आपको एक्सरसाइज भी लगवाऊंगी जो आपकी 8.1 कर है आपकी बुक में, 8.1, 8.2, 8.3 इस तरीके से, ठीक है। तो आप ज़रूर जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, ठीक है। तो हमने एक और चीज़ कंप्लीट कर ली, हमारी लास्ट चीज़ क्या है, तो एंगल, ठीक है। लास्ट चीज़ क्या है, एंगल रिलेटेड टू, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ये आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, एंगल रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं बेसिक, देखो मैंने आपको पहले एक बात समझाई थी, क्या समझाई थी, कि जब भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें मैंने बताया था कि एक तो आपका सेट होता है 60 डिग्री और 30 डिग्री का, एक सेट होता है 45 डिग्री का, ठीक, ये दोनों सेट हो गए 45 का, ठीक है, और 90 तो इसमें होता ही है, ठीक है, और 90 के साथ 0 भी होता है। तो हमारे जो एंगल रहेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे। इन्हीं से रिलेटेड का क्या मतलब है यहाँ पर, कि हमें जो एंगल पढ़ने हैं वो हमें इन्हीं की वैल्यूज़ पढ़नी है, ठीक है, वैल्यूज़ लर्न भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना समझ कर हम ऊपर इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रा ऊपर चलते हैं, जो हमारी इसमें बनी हुई है, देखो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है, जो हमारे 6 और रेशियो है, पूरे 6 के 6 रेशियो, हर एक एंगल पर उनकी अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। 0 डिग्री पर अलग, 30 डिग्री पर अलग, 45 डिग्री पर अलग, 60 डिग्री पर अलग, 90 डिग्री पर अलग, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इसी तरीके से कॉज में भी, इस तरीके से टेन में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में। ये तो आपने आप बुक में भी, आपने 9th में भी पढ़ा होगा और बुक में भी, लेकिन फिर मैं आपको इसको लर्न करने की ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। वैसे तो अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, बट फिर भी हम इसमें थोड़ी सी एक अप्रोच लगा सकते हैं ताकि जिससे आपको आसानी हो। तो देखो अपने मन में एक बार सोच लो, लाइन से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सोच लिया। इसके बाद एंगल मन में सोच लो कि हमें किस किस एंगल के लिए पढ़ना पड़ता, तो हमें पढ़ना पड़ता है 0 डिग्री के लिए। 0 से बड़ा कौन होता है, 30, क्योंकि मैंने आपको ऊपर सेट बताए थे, क्या बताया था, 60 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा, 0 होगा। इन 5 के अलावा कोई 6वां एंगल नहीं होगा, ठीक है। इन्हीं 5 एंगल्स में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, देन 60 डिग्री और देन 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें कैसे याद करना है, सबसे पहले हम साइन को लेकर चलेंगे, ठीक है। साइन से हम शुरुआत करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन से लेकर शुरुआत करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया साइन। अब साइन में साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो 0 सबसे छोटी। साइन में क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, सबसे छोटा 0 होता है, 0 से बड़ा थोड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब 0 से थोड़ा और बड़ा तो 1/√2, ठीक है। और अब 1/√2 से और बड़ा √3/2, और √3/2 से बड़ा होता है, ये बढ़ते क्रम में है, ठीक। अब कॉज में आपको क्या करना है, जो इस साइड से ऐसी आपने ये टेबल ऐसी लिखी है, देखो इस तरीके से लिखी है, इस तरीके से, तो आपको यहाँ से शुरू करना है और उठाकर यहाँ से पूरी छाप देना है, मतलब 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3/√3/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये तो वहीं के वहीं रहेगा, ये आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखो इस तरीके से, ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो आप कॉज में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें 10 की अगर लिखना है तो 10 की हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने बताया था, क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, या तो आप ऐसे कर लो, मुझे तो यही फॉर्मूला ठीक लगता है, वरना इसकी और भी दूसरी ट्रिक है तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। पहले आप इससे समझिए, 1 में डिवाइड कीजिए, देखो 0/1, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि मैं यहाँ पर लिख पाऊँ, ठीक है। यहाँ पर अपन लिखते चलेंगे, ठीक है। सो टेन थीटा, वेट, अरे 10, ठीक है, यहाँ पर क्या है 10 के लिए लिखेंगे हम। सो अब देखो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस होता है 10 के लिए, 10 थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस 0/1, 0 से 1 को डिवाइड करने क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर 1/2 और अपॉन में √3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√3, ठीक है। अब मेरी बात समझ पाए, क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, वरना फिर इनकी वैल्यू मिट जाएगी ना। यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 केवल, तो ये √3 हो गई, ठीक। अब 0 से जब आप 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 से आप किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आपकी बुक में या तो नॉट डिफाइंड लिखा होगा या इनफाइनाइट लिखा होगा, ठीक है। अब अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट में क्या हो जाएगा, इसको आपको क्या करना है, जस्ट इसके अपोजिट लिखना, मतलब यहाँ से आपने लिखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से वापस उल्टा लिख देना है। कैसे, यहाँ पर इनफाइनाइट √3 के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपनी जगह पर रहेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा,
और 0 वहाँ पर आ जाएगा। आप समझ पाए मेरी बात या नहीं? समझ रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली आप अब सेक थीटा की और कॉसेक थीटा की अब आप निकाल कर बताइए कैसे निकलेगी, बताओ कैसे निकलेगी। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो बस आपको क्या करना है, क्या करेंगे, जैसे 0 में निकालना है तो 1/1 कर दो, ठीक है, जस्ट अपोजिट। और यहाँ पर क्या लिखा है √3/2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2/√3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस पलट कर लिख देना है, सेक में कॉज के लिए और कॉसेक में साइन के लिए, बस पलट कर लिख देना है। तो ये हमारी क्या बन गई, एक टेबल, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं दिख रही है क्योंकि इस पर लिखते बनता नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। बाकी आप एक बार खुद ट्राई कर देंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो हमें जो मेन चीज़ पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें तो सॉल्व भी करके दिए रखे हैं इन लोगों ने। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी।